Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is why cash flow problems keeps coming back. क्यों क्यों कैश फ्लो की प्रॉब्लम जो है बार बार वापिस आ जाती हैं, अगेन कमबैक हो जाती हैं। चलो, आपने ना किसी तरीके से एक कैश फ्लो की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सोल्व कर दिया, आगे बढ़े, फिर फिर आ गई, फिर कैश फ्लो का इशू आ गया। महीना 2 महीने बीते, फिर कैश फ्लो का इशू आ गया। 6 महीने बीते, फिर ये क्या चक्कर है भाई? क्यों ऐसा क्यों होता है कि चलते 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 बिजनेस के अंदर ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स रिपीट कर रही हैं? मतलब आपने समझा, देखा, किया, फिर दोबारा रिपीट कर गई। ये ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। चर्चा हो रही थी, डिनर पे चर्चा हुई, कैश फ्लो कम्युनिटी के एक पार्टिसिपेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि जगमोहन, मतलब वो ना समस्या तो ठीक हो गई थी, समस्या ठीक हो गई थी, लेकिन ना अब वो रूप बदल बदल के किसी और तरीके से आती है, लेकिन ना ये कैश फ्लो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, दिक्कत आ जाती है। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं हम ना, बड़ी गहराई से बड़ी गहराई से इसके अंदर जाकर देखते हैं कि क्यों ये रिपीट कर रही हैं और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले क्यों आ रही है ये समस्या? क्योंकि फोरकास्टिंग का सिस्टम नहीं बनाया। मतलब जैसे कैश फ्लो मॉडल के अंदर आपने ये तो संभाल लिया कि अब कैश फ्लो को 4 बैंक अकाउंट के द्वारा मैनेज करना है, लेकिन अगले हफ्ते क्या आउटफ्लो करना है, उससे अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते, यानी कि अगले 3 महीनों का कैश फ्लो का फोरकास्ट बनाने की साइंस अभी तक मास्टर नहीं की है। अगले 3 महीनों का आउटफ्लो मास्टरी किसकी? फोरकास्टिंग करके, प्रोजेक्शंस करके, समझ के, जान के, लिख के, कि वो जो आपने चाइना से मशीन इंपोर्ट करने का ऑर्डर नोट करा रखा है, उसकी पेमेंट भी तो करनी है, उसकी पेमेंट भी तो करनी है, वो भी पैसे आने वाले हैं। तो उस समय रूटीन कलेक्शन जो है वो पेमेंट में निकल जाएगी, तो कैश फ्लो मैनेज कैसे होगा? तो पहले से फोरकास्टिंग ना करने की वजह से। दूसरा, नो डिसिप्लिन। मतलब अब ना, एक है कि थोड़े टाइम तक, जब तक कि कलेक्शन नहीं आई हुई थी तब तक तो डिसिप्लिन था, थोड़े से पैसे बिजनेस के अंदर में आए, फिर वही यार, फिर लीनियंसी। वो ठीक है, आ जाएंगे कस्टमर से पैसे, कोई बात नहीं, इन्वेंट्री पड़ी है, अभी तो खूब पैसे हैं। तो वो पैसे जब पाइपलाइन से खत्म हो जाते हैं, वो जो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन की थी ना, कि बिजनेस अपने आप से ही अपने पैसों का निर्माण करेगा, वो डिसिप्लिन चला गया, फिर चला गया, फिर चला गया। तो जैसे रोज ब्रश करना जरूरी है ना, तो वैसे ही कैश फ्लो के अंदर डिसिप्लिन जरूरी है। पैसे आए हैं, उसका एक हिस्सा रिजर्व के अंदर है। बिजनेस का 50% पैसा एक्सपेंशन में अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो बाकी 50% का वेल्थ क्रिएशन में इस्तेमाल हो रहा है। एग्जिस्टिंग छोटे मोटे जो लोन है वो खत्म होते चले जा रहे हैं, अगर WCDL है तो वो भी खत्म होती चली जा रही है, ताकि बिजनेस की नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आए तो उतनी क्रेडिटेबिलिटी आपकी ऑलरेडी अवेलेबल हो। यानी कि CC लिमिट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो मात्र 30% कर रहे हो, 70% अभी फ्री है। तो अभी प्रेशर की सिचुएशन आई तो आपने यूटिलाइज कर लिया, फिर कलेक्शन आई, फिर लिमिट वो नीचे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जीरो के ऊपर है, तो दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन भूल गए, खत्म, खत्म। जहां छोड़ा डिसिप्लिन वहां आई समस्या। तीसरा, सिस्टम, पक्का वाला सिस्टम अभी तक नहीं बनाया। 4 बैंक अकाउंट में 2 बैंकों से ही काम चला रहे हो, कोई 3 से चला रहे हो, 4 तो किसी ने चलाया ही नहीं है। अरे 4 बैंक अकाउंट जब तक नहीं चलाओगे तो बात कैसे बनेगी? अगर हम फाइनेंशियल समरी हर महीने, मंथली फाइनेंस रिव्यू के अंदर नहीं देखेंगे तो नहीं बात बनेगी। वीकली 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 रिव्यू नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। यानी कि वीकली मंथली वीकली 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 मंथली वीकली वीकली, पहला वीकली मीटिंग होगी, दूसरे वीकली मंथली मीटिंग होगी, फिर वीकली वीकली
वीकली मंथली, वीकली वीकली। महीने के फर्स्ट वीक के अंदर तो पहली वीकली मीटिंग हो गई, रिव्यू हो गया, नंबर्स देख लिए, एमआईएस देख लिए। दूसरे में मंथली मीटिंग कर ली, फिर वीकली, फिर वीकली। तो वीकली में आपने देखा कि मेरा कैश कहाँ पर स्टक है, 15 मिनट फाइनेंस को देखा, पूरा हफ्ता एक्शन लेते रहे। मंथली मीटिंग में देखा कि पिछले महीने में क्या प्रॉफिट हुआ, कहाँ से आया, कहाँ से गया, और फिर उसको फॉलोअप के लिए वीकली वीकली। तो वीकली एमआईएस, मंथली फाइनेंस रिव्यू, ये डिसिप्लिन की जो रिदम है, कंसिस्टेंसी है, तो ये टूट जाती है, टूट जाती है, टूट जाती है। कोई सिस्टम नहीं है, तभी तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम बार बार आती रहती है। तो फर्स्ट लेवल का आंसर मिल गया आपको। फोरकास्टिंग ना होना, डिसिप्लिन ना होना, कोई रिदम ना होना वीकली मंथली, तो कैश फ्लो की समस्या वापिस भाग भाग के आएगी, भाग भाग के आएगी। आप ये देखो ना, किंग फिशर एयरलाइन के बारे में लोग इतनी चर्चा करते हैं, कंपनी बंद हो गई, बर्बाद हो गई, लोगों की सैलरी खा गई, और ये हो गया, वो हो गया, ना जाने क्या। लेकिन किंग फिशर के बंद होने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अरे उसके पास कैश फ्लो ही नहीं था। वो जो एरोप्लेन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है ना, फ्यूल के बिलों की पेमेंट करने के पैसे नहीं बचे थे, जिस चक्कर में उन्होंने सप्लाई रोक दी थी और उसको अपनी उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। उसके बाद तो स्पाइरल इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, स्पाइरल स्पाइरल, ऐसा स्पाइरल इम्पैक्ट आया। बिल नहीं है, सैलरी नहीं है, सैलरी नहीं है तो रेंट नहीं है, ऑन टाइम नहीं है। फिर 2012 आते आते तो लाइसेंस ही कैंसिल। और वीडियो कॉल का पता ही है ना आपको, टोटल प्रॉफिट था 355 करोड़ का, और वो ब्याज भर रहे थे 2426 करोड़ रुपए का। बस बिजनेस बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो। एयर डिकेन को भी बाय कर लो, किंगफिशर, वीडियोकॉन ये भी ले लो, वो भी ले लो, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल भी बेच दो, तो मतलब कि 2G 3G 4G सारे स्पेक्ट्रम ले लो। मतलब ये हुआ कि बिजनेस को कैश फ्लो की पकड़ बनाए बगैर अंधाधुंध तरीके से ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। तो डिसिप्लिन टूट रहा है। जहां टूटा डिसिप्लिन, वहां पे फॉल आउट। तो छोटा नहीं, बड़े बड़े बिजनेस के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। आप कह रहे हो जगमोहन समझ तो आ रही है तुम्हारी बात, तो क्या करें? करने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो कैश फ्लो की समस्या बार बार रिपीट होती है ना, उसमें एक कोई बड़ा होल नहीं है, बड़ा छेद नहीं है। 5 छेद, छोटे 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 छेद हैं, जहां से ना रिसाव होता रहता है। लोगों से पैसे लेने हैं, टाइम पर नहीं आ रहा, छेद। इन्वेंट्री बढ़ती चली जा रही है, रोटेशन हो नहीं रही है, छेद। खर्चे अनाप शनाप बना रखे हैं, पैसे आते बाद में हैं, निकल पहले जाते हैं, छेद। लोन पे लोन ले रखे हैं, लोन का इंटरेस्ट और ईएमआई के अंदर ही पैसे निकलते चले जाते हैं, छेद। कंप्लायंस में पेनल्टी के नोटिस आ जाते हैं, छेद। 1 2 3 4 कोने में, एकदम साइडों पे कहीं पर ना, वो होल हो रखे हैं, जिसकी वजह से लगातार लीक होता चला जा रहा है पैसा। पैसे आते हैं फिर लीक हो गए, कस्टमर ही नहीं दे रहे, खर्चे फालतू, इन्वेंट्री बढ़ गई, डेप्ट, टैक्स कंप्लायंस, 1 2 3 4 5। ये 5 छेद ऐसे हैं जिनके ऊपर मत ध्यान दो, तो बस पैसे निकल जाएंगे, निकल जाएंगे पैसे। इन पांचों को पकड़ लो। इनको पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। कस्टमर, ए कैटेगरी, ऑन टाइम एवरी टाइम, इन्वेंट्री जस्ट इन टाइम, ओवरहेड बजट के हिसाब से, डेप्ट सर्विंग, लोन तो लेना ही नहीं है जी, लेना है तो लिमिटेड लेना है, 0.5 की डेप्ट इक्विटी रेशो है, और डेप्ट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं है, ईएमआई छोटी छोटी है, टैक्स की कंप्लायंसेस ऑन टाइम एवरी टाइम विद दी ऑटोमेशन। इन पांचों को पकड़ के चलोगे ना, तो कैश फ्लो की समस्या जो बार बार रिपीट हो रही है ना, अब नहीं होगी। ज्यादातर ज्यादातर बिजनेसेस जो प्रॉफिट कमाते हैं ना, अभी उनके पास पैसा ही नहीं है। मात्र 16 दिनों का रनवे, मात्र 27 दिनों का रनवे, -47 दिनों का रनवे। अगर हम छोटे छोटे बिजनेसेस को जब समझने की कोशिश करते हैं, तो पता लगता है कि एक बार इनफ्लो खत्म हुआ ना, तो कितने दिनों का पैसा हमारे पास अवेलेबल है। ऑन एन एवरेज मीडियन देखा जाए तो 27 दिन।
तो आज अगर पैसा नहीं आया ना, तो बिजनेस अगले 27 दिनों में क्लैप्स, पैसे ही नहीं है देने के लिए 27 दिन। हम बात करते हैं 3 महीने की, 11 महीने की, छोड़ो। ऑन एन एवरेज मोस्टली जो है वो 27 दिनों का रनअवे है। तो बस इसी वजह से कैश फ्लो की समस्या बार 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 रिपीट करती है। तो करें क्या? तो करना क्या है जी मोहन? फिक्स करो, ठीक करो, करना क्या है? मैंने बताया ना, वीकली 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 रिदम बनानी पड़ेगी। कौन सी? वीकली मंथली वीकली 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 मंथली वीकली वीकली, यानी कि पहला मंडे 4 बजे वीकली मीटिंग कर ली, दूसरा मंडे 4 बजे मंथली 1 घंटे की मीटिंग कर ली, तीसरा वीकली 4 बजे, तीसरा मंडे 4 बजे फिर वीकली एमआईएस कर ली, चौथा मंडे 4 बजे फिर वीकली एमआईएस कर ली। चलो 10 बजे कर लो, ट्यूसडे कर लो, वेडनेसडे कर लो। हफ्ते का कोई एक दिन और एक फिक्स समय, जैसे मंडे के 10 बजे, आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, लाइक दैट, इस तरह से रिदम। तो आपने यहाँ पे नंबर पकड़ने शुरू कर दिए, नंबर्स को पकड़े, नंबर को पकड़ के ऊपर फिर निकाले 3 एक्शन। मैं बताता हूँ ना, इस तरीके से आपने क्या किया, 3 एक्शन निकाले। जो हमेशा हम बात करते हैं, ये जो आपकी 30 मिनट की वीकली मीटिंग का रिदम है ना, इस वीकली मीटिंग के रिदम में कौन सा हफ्ता चल रहा है जी? ये चल रहा है जी, ये वाला। इस हफ्ते में थोड़ा सा नीचे जाओ और बताओ कि पहला एक्शन, दूसरा एक्शन, तीसरा एक्शन, एक्शन एक्शन एक्शन। पिछले हफ्ते क्या सोचा था, कर दिया क्या? नहीं किया? दोबारा करो। वीकली वीकली वीकली, कि मेरा आखिर में पैसा स्टक कहाँ पर है। वो कस्टमर के पास फंसा हुआ है, ओवरड्यू कितने, डिस्प्यूटेड कितने, अरे उसके अंदर से इन्वेंट्री में 30 डेज 90 डेज डेड स्टॉक। अभी कौन सा एक्शन ले लूं मैं? कौन सा एक्शन इस बार में ले लूं? सप्लायर सप्लायर सप्लायर, मैं क्रेडिट ले रहा हूं कि नहीं ले रहा, एडवांस वापसी आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब जहां मेरा पैसा बचा हुआ है, स्टक हुआ है, तो उधर मुझे इन नंबर्स को देखना है। नंबर्स को देख के 3 एक्शन लेने हैं। क्या लेने हैं? 3 एक्शन। किसने? आपने। क्यों? क्योंकि आपको ना, ये जो बार बार रिपीट हो जाती है, मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर, देखोगे तो थॉट आएगा, थॉट आएगा तो फीलिंग आएगी, फीलिंग से एक्शन निकलते हैं और एक्शन से ही रिजल्ट आते हैं। समझ आ गई? चलिए, आप कह रहे हो जीवन पता लग गया, समझ आ गई। कि तुम कह रहे हो कि किसी नंबर को वीकली देखो, एमआईएस के, मंथली रिव्यू के, उसके बेसिस के ऊपर थॉट आकर फीलिंग जब पैदा होगी ना, फीलिंग से ही उसी समय एक्शन निकल के आना है कि ओ तेरी, ये माल अभी तक बिका नहीं, अभी 180 दिनों से ऊपर चला गया है। जो आपने वीकली देखा ना, जिससे आपकी फीलिंग जागी, एक्शन जागे, एक्शन को लिख लिया, अब डेली उसके ऊपर एक्शन लेना भी है, ग्राउंड पे जाके काम करना भी है, डेलीगेशन देनी है। फिर मंथली का मैंने बता ही दिया कि पूरे महीने में जो भी आपने एक्शन लिए होंगे, तो वो फाइनेंशियल समरी के रूप में दिखाई दे ही देगा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आया कि गया, इसको देखना है। अगर ठीक है, देखो, डिसिप्लिन 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 रहता है ना, तो जिन बिजनेसेस के अंदर थोड़ी वर्किंग कैपिटल ठीक ठाक है, यानी कि उनकी करंट रेशियो 2:1 है, तो उनकी ग्रोथ भी 2 गुना फास्टर है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ठीक ठाक होने की वजह से वो ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। तो जब कभी सामने से कलेक्शन की कमी होती है, तो उनकी वर्किंग कैपिटल ही उनको प्रोटेक्ट कर लेती है, 2 गुना से तेजी से बढ़ती है। यानी कि आपने अपने बिजनेस के अंदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट दिनों के बराबर का पैसा रखना है, रखना है। तो बस, बस आज के 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर मैंने आपको वीकली रिचुअल के और मजबूत करने के लिए बोला, क्योंकि जैसे आप एक्सरसाइज करना बंद नहीं कर रहे, जैसे आप रनिंग जॉगिंग करना नहीं बंद कर रहे, आप हेल्दी फूड ईटिंग की हैबिट को खत्म नहीं कर रहे, तो इसी तरीके से फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जो अब आपने हैबिट खड़ी कर ली है ना, कौन सी?
वीकली मंथली वीकली 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 मंथली वीकली वीकली, ये वाली जो रिदम आपने अब अपनी कंपनी में मेंटेन कर ली है, उसकी वजह से कैश फ्लो की प्रॉब्लम रिपीट नहीं हो सकती। बस आप ग्रोथ पे ग्रोथ पे ग्रोथ करते चले जाओगे। कोई आपको मेरी सपोर्ट चाहिए, मैं मेरी टीम आपकी इस वीकली रिदम को बनाने में हेल्प करेंगे। चलो हम बना देंगे आपकी MIS, हम आपकी बना देंगे मंथली रिव्यू मीटिंग, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बोर्ड मीटिंग करते किस तरीके से हैं, जूम के ऊपर मीटिंग करते किस तरीके से हैं। जिंदगी के अंदर अगर आपने कोई टेस्ट करना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, तो करो ना, करो प्रैक्टिस करो। क्योंकि अब ये कैश फ्लो का रेवोल्यूशन ना, ये फैलता चला जा रहा है, इसका असर डीपन और डीपन और डीपन और गहरा होता चला जा रहा है। अब हर किसी को ना ये पता लगना शुरू हो चुका है कि सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, कैश फ्लो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैश इज किंग है। जैसे 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 बिजनेस ओनर को ये पता लगता चला जा रहा है, उसकी थिंकिंग चेंज होती चली जा रही है। तो रोजमर्रा की वो जो डील्स भी कर रहा है ना, हाँ जी नया कस्टमर आया, अच्छा नया कस्टमर आया, हाँ इस तरह का माल हमारे पास पड़ा हुआ है, आपको सप्लाई कर देंगे, पेमेंट टर्म देखो जी हम तो एडवांस में ही सेल करते हैं, नहीं नहीं फिर आपसे बिजनेस नहीं कर सकते, कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं जी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने ये सुपर क्वालिटी मेंटेन की, कोई बात नहीं जी। तो अगर नया कस्टमर है आपके पास, और लालच क्यों करते जाना है, हर बार लालच क्यों करते जाना है, नो कहना भी सीखो। नो कहना कब सीखा आपने, जब आपके पास 3 महीने के बराबर का कैश रिजर्व है, ब्रेक इवन के पॉइंट की सेल आप 10-12 दिनों के अंदर ही निपटा जाते हो। तो अब बिजनेस के डिसिप्लिन को बढ़ाना शुरू किया ना आपने, थोड़ा खाली बैठो, फ्री बैठो, लेस इज मोर करो। क्या, हाँ लेस इज मोर। अगर लेस करोगे ना तो मोर आएगा, मोर टाइम मिलेगा, मोर मनी मिलेगी, मोर रिजर्व क्रिएट होगा, मोर पीस ऑफ माइंड होगा। करके देखो, करके देखो, करके देखो। अगर बहुत ज्यादा भागम भाग करने से, सुबह शाम भागो फड़ लो ले लो कर लो, ये भी ऑर्डर पकड़ लो, कोई बात नहीं, उससे बिजीनेस बढ़ रही है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा। कभी ध्यान से देखना, लेस इज मोर। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, लेकिन इन सब चीजों का पता कैसे लगेगा, वीकली मंथली वीकली वीकली, जब ये रिदम आप अपना के चलोगे, रिदम अपनानी है ना, तो अब आपको पता लग रहा है, लग रहा है कि बिजनेस खुश होने के लिए किया था, किसको, खुद भी खुश रहना है, तो कस्टमर को भी बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस देके। अगर आप फर्नीचर के बिजनेस के अंदर हो और फर्नीचर की चेयर्स आप बनाते हो, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप राइट टाइम पे राइट चेयर उसको सप्लाई कर दो, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड ऑल ओवर इंडिया में बढ़ती चली जा रही है, एक्सपोर्ट भी करते चले जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहे हैं आप। तो क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना होगा। आप कह रहे हो ठीक है मोहन, ये तो सही है, लेकिन बिजनेस की एक्सपेंशन करनी है, फिर पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो बिजनेस की एक्सपेंशन करनी है तो प्रोजेक्ट फाइनेंस कराएंगे ना, मतलब कि एसेट क्रिएट करने के लिए जो हम फाइनेंस लेंगे, लिवरेज का इस्तेमाल करेंगे, तो रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट क्रिएट करेंगे। लेकिन जो हम एसेट क्रिएट करके कैपेसिटी बढ़ा के लोन भी क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको रीपे करने के लिए कैपेसिटी है ना। अच्छा कैपेसिटी इंक्रीज कैसे कर रहे हैं, मन में लग रहा है कि कर लेंगे, क्या आपके हाथ में कंफर्म्ड ऑर्डर है, या पीछे का ट्रेंड ऐसा दिखा रहा है कि अब आपने मार्केट फतेह कर ली है, मार्केट जीत ली है, और आपको वो सूत्र मिल गया है मार्केट का जहाँ पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पूरा बन गया है। तो वो पूरी प्लानिंग करके, प्लानिंग कहाँ होती है, दिमाग में, फिर कहाँ बनाती हो, पेपर पे, थिंकिंग ऑन पेपर करके। वो जब पेपर पे लिख के मंथली बोर्ड मीटिंग में बाकी जो कोर टीम मेंबर है उनके सामने अपना प्रोजेक्ट रखते हो, वहां पर चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, बातचीत होती है कि यूरोप में एक्सपोर्ट करें कि ना करें। पता लगे कि आपका एक पार्टनर कह रहा है कि अभी समय नहीं आया, यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं करना, अभी थोड़ा डोमेस्टिक पक्का कर लेते हैं, जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हमारे पास रिस्क लेने की कैपेसिटी के बराबर का रिजर्व आ जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा पैसा डंप कर देंगे। कहाँ पे, यूरोप के अंदर, पर नहीं जल्दी पड़ी है, तेजी तरक्की करनी है तो ले लो पंगे, और वहाँ सारा का सारा प्रोडक्ट फेल हो गया, लोन ले लिए, कंपनी बंद करने की नौबत आ गई। क्यों भाई,
क्यों? क्योंकि बोर्ड मीटिंग से वो वाला प्रपोजल अप्रूव नहीं कराया था। अगर अप्रूव कराने के लिए लेकर गए थे तो जिदबाजी में अप्रूव करा दिया था, नहीं मेरे को तो फैक्ट्री खोलनी है जी, तबाही मचा देनी है जी, कमाल कर देना है जी, अगर हम आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, इतनी इतनी उम्रें हो गई हैं, कर दो, देखी जाएगी, हो जाएगा, कर लेंगे। बाकी भाई लोग मना रहे हैं, समझा रहे हैं कि शांत गदाधारी भीम शांत, सोच ले, कुछ डिसिप्लिन से कर ले, कुछ प्लानिंग से कर ले, बैठ जाते हैं कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। लेकिन नहीं, फड़ लो फड़ लो फड़ लो फड़ लो फड़ लो फड़ लो। ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम ना वहां से शुरू नहीं होती जहां से आपको लगता है कि और कस्टमर ही पैसे नहीं देते। कैश फ्लो की प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब हम खुद ही छोटे 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 बीच में 5 तरह के होल बना के बैठे हुए हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? अब एकदम क्लियर हो गया कि कैश इज किंग, कैश इज किंग। तो चलिए, आज का सेशन बिल्कुल छोटा, टू दी पॉइंट, स्पेसिफिक, जिसके अंदर 5 AM के दौरान आपको चीज़ों को पता लग रहा है। कैश फ्लो कम्युनिटी का आप पार्ट हो, जहां पर कल एक फर्नीचर एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी तो काफ़ी अच्छा लोगों से मिलने का मौका मिला। और FC 21 के प्रोग्राम के दौरान आप इन डिसिप्लिन्स को अपनी कंपनी के अंदर बिल्ड करते चले जा रहे हैं और डिसिप्लिन कंपाउंड होता चला जा रहा है। तो वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक आपका कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है और कैश फ्लो का रेवोल्यूशन, छोटी सी शुरुआत हुई थी, अब पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होता चला जा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। तो आगे भी इसी तरीके से नए नए टॉपिक के ऊपर काम करते रहेंगे। बाकी आज मेरे साथ लाइव हैं विवेक पोदार जी, स्वागत है आपका। हेमेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। शरद महेंद्र जी, मृदुल मुस्कारा जी, क्या बात है माय फ्रेंड। रजनीश जी लुधियाना से कह रहे हैं cash flow can be effectively monitored through FC 21 program only. Aha. Your guidance is valuable and help improve our financial monitoring and decision. Thank you. Thank you so much for your love and trust, Rajnish ji. And yes, ये डिसिप्लिन जो है ना जिंदगी में जब हैबिट बन गया तो समझ लीजिए कोई भी गोल, कोई भी लक्ष्य, कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। और जिंदगी जीने का नाम है, और जिंदगी जीते जीते हंसते हंसते आगे बढ़ते चले जाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे फिर दोबारा, और डीप डाइव करेंगे हम कैश फ्लो की दुनिया में। थैंक यू।